हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पूरा अच्छे से पढ़ लिया है तो इश्यू ऑफ डिबेंचर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इश्यू ऑफ डिबेंचर बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। छोटे छोटे 5 से 6 टॉपिक इसके अंदर मैं कवर कराऊंगा और आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आराम से कवर होगा। 6 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो मैं 5 से 6 क्लासेस मैक्स टू मैक्स इसकी कवर करूंगा। तो आपने डेली बेसिस पे अच्छे से पढ़ाई करनी है। इश्यू ऑफ शेयर्स हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया। मैंने 2 दिन का ब्रेक भी दे दिया आपको। आज से इश्यू ऑफ डिबेंचर को अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को डाउट है, सर इश्यू ऑफ शेयर्स हमारा अच्छे से हुआ नहीं है, हमने पूरा नहीं किया है। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स की शुरू की 2 से 3 वीडियोस भी देख ली तो भी आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर पूरा अच्छे से एकदम मक्खन की तरह समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड की बात अगर हम करें तो अगर कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए तो उनके पास 2 सोर्सेस है जहां से वो फंड्स को रेज कर सकते हैं। सबसे पहला है क्लास इक्विटी। अगर उन्होंने अपने पास कोई सेविंग्स नहीं बचा के रखी, रिटेन अर्निंग नहीं बचा के रखी, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हैं, जो हमने क्लास पढ़ लिया पूरा चैप्टर। दूसरा ऑप्शन क्या है, अपनी कंपनी के डेट यानी कि डिबेंचर्स इशू करना, यानी कुल मिला के उधार ले लेना। डेट एक लॉन्ग टर्म लोन की तरह है। अगर आपने लंबे समय के लिए लिया तो लॉन्ग टर्म लोन, अगर आपने कम समय के लिए लिया, साल भर के लिए, तो शॉर्ट टर्म लोन। तो या तो आप उधार लो या अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करो। उधार लोगे तो हर साल एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, प्रॉफिट का हिस्सा पे करना है। तो आप डिसाइड करो क्लास, आप इनको मालिक बनाओगे, प्रॉफिट का एक हिस्सा इनको पे करोगे, या फिर क्लास आप हर साल इंटरेस्ट पे करोगे और कोई मालिक नहीं होगा, मालिक आप ही रहोगे। तो ये 2 सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं फंड्स को रेज करने के लिए आउटसाइड से। या तो अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दो या तो अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू करो, और हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है क्लास इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स होता क्या है, पहले हम अपनी कंपनी के शेयर इशू करते थे और जनता से पैसे लेते थे। सेम उसी पैटर्न में शेयर्स की जगह अब हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को इशू करेंगे और क्लास जनता से पैसे लेंगे। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर। यानी हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को इशू करेंगे और जनता से पैसे लेंगे। 5 से 10 साल बाद उनको उनका पैसा लौटा देंगे और तब तक हर साल हम फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करते चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स। और जब उनको पैसा लौटाएंगे तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मैं कंपनी हूं, मैंने जनता को डिबेंचर्स दिए और उनसे क्लास पैसे ले लिए और हर साल उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करता जाऊंगा। 5 या 10 साल बाद मैं उनको क्लास उनका पैसा लौटा दूंगा। तो जब मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं और उनसे पैसे ले रहा हूं तो वो इशू ऑफ डिबेंचर्स है। जब मैं 5 साल बाद उनका पैसा लौटा दूंगा, या 10 साल या 20 साल, जो भी हमारे बीच एक टर्म रहेगी, उसको जब पैसा लौटा दूंगा तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, और जो लोग कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर्स। जैसे जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, उसी तरीके से जो कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदते हैं उनको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। अगर क्लास मैं किसी को डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो वो इंसान क्या कहलाएगा, डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर्स है क्या, डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है। मतलब मैं आपसे पैसे ले रहा हूं तो बदले में एक रिटन डॉक्यूमेंट दे दूंगा आपको। उसमें लिखा होगा कि मैंने आपसे इतना पैसा लिया है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको इतने साल बाद आपका पैसा लौटा दूंगा और हर साल आपको इतना इंटरेस्ट पे करूंगा। ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। तुमने, आम जनता ने, मैं कंपनी, मुझे उधार दिया है तो मैं स्वीकार करूंगा ना, हाँ मैंने आपसे उधार लिया है। तो इसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं क्लास, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर क्या है क्लास, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है और डॉक्यूमेंट है इशू बाय द कंपनी। कौन इशू करेगा, कंपनी। एक्नॉलेजिंग यानी कि हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हमने आपसे बोरोइंग ली है, उधार लिया है, जिसपे क्लास फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और ये आमतौर पे क्या होता है क्लास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि लंबे समय बाद आमतौर पे इसका पैसा लौटाया जाता है। बट अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स 6 महीने, 9 महीने, साल भर के लिए इशू करे तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म होगा, बट हाँ इन जनरल डिबेंचर्स किसके अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। और मेन हेड क्या होता है इसका, नॉन करेंट लायबिलिटी, क्योंकि भी लंबे समय के बाद पैसा लौटाना है तो नॉन करेंट लायबिलिटी। तो आई होप समझ आ गया होगा। कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है जनता को और जनता से क्लास पैसे ले लेती है और 5-10 साल बाद उनका पैसा उनको लौटा देती है। अब कंपनी घाटे में जाए, फायदे में जाए, करोड़ों कमाए, उससे डिबेंचर होल्डर्स को कोई लेना देना नहीं है। उनको तो फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा और एक फिक्स टाइम के बाद उनका पैसा भी लौटा दिया जाएगा। तो ये होता है क्लास इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अच्छा
अब हमेशा जब भी आप डिबेंचर देखोगे ना तो ऐसे देखोगे, आप देखो 9% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के आगे एक परसेंटेज लगा रहता है ना, उसी तरीके से क्लास डिबेंचर्स से पहले भी ना प्रीफिक्स में एक परसेंटेज लगा होता है। इस परसेंटेज को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर साल डिबेंचर होल्डर को 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। लाइक अगर मैंने आप लोगों से 1,00,000 रुपए ले रखे हैं, 1,00,000 का डिबेंचर्स आपको दे दिए, कागज आपको दे दिए, तो मैं हर साल आपको 8,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करूंगा। ये 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी रेट हो सकता है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, और इसको हम लोग कूपन रेट भी बोलते हैं। पुराना नाम है कूपन रेट, कभी कहानी सुनाऊंगा इसकी, बट फिलहाल आप ध्यान रखो इसी को इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट बोलते हैं। और यही क्या कहलाता है क्लास? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कंपनी फायदे में जाए चाहे कंपनी घाटे में जाए, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपने डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट नहीं पे किया तो भैया डिबेंचर होल्डर्स आपकी कंपनी को भी बंद करवा सकते हैं, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब देना ही देना है, मुनाफा कमाओ मत कमाओ कोई मतलब नहीं है। तभी तो क्लास ये एक तरीके से ना कंपनी के लिए घाटे का सौदा है डिबेंचर्स। बट हाँ, अगर कंपनी इंटरेस्ट पे करने का दम रखती है तो अच्छा भी है। भाई मैं नहीं चाहता कि डिसीजन मेकिंग किसी के हाथ में दूं। किसी को शेयर इशू करने का मतलब क्या है? वो भी मालिक है, वो भी टांग अड़ाएगा आके। तो मैं चाहता हूँ नहीं भैया, मैं डिसीजन खुद लूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं तो फिर मैं उधार ही लूंगा ना, मैं किसी को मालिक नहीं बनाऊंगा, उधार लूंगा और ब्याज पे करूंगा। तो डिपेंड करता है, कंपनियां डिबेंचर्स इशू करती हैं, और डिबेंचर्स क्लास इशू 3 कंडीशन पे किया जाता है: पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने पढ़ा शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, री इशू किया जा सकता है, लेकिन इशू डिस्काउंट पर कभी नहीं किया जा सकता। बट डिबेंचर्स को क्लास डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। एक डिबेंचर की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। बिल्कुल शेयर जैसा ही चैप्टर रहेगा, बिल्कुल शेयर जैसा, ठीक है। एंट्रीज भी बहुत हद तक सेम है, मतलब सारी एंट्री लगभग सेम है। तो एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है अगर गिवन नहीं होती, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं 100, 100, लेकिन शेयर्स की अगर वैल्यू गिवन नहीं है उसको अज्यूम करते हैं 10। तो एक डिबेंचर मान लो कितने का है क्लास? 100 का है। अगर हमने इसे 100 में ही इशू कर दिया, जनता से 100 रुपए ले लिए और 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर दिया, तो इशू किस पे हो गया? पार पे। 100 रुपए का है, जनता से 110 रुपए ले लिए हमने, 100 फेस वैल्यू हो गया, 10 प्रीमियम हो गया, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो डिबेंचर की इशू किस पे इशू हो गया? 100 का डिबेंचर दिया है लेकिन ले 110 लिए, तो इसको बोलते हैं क्लास प्रीमियम। और 90, अगर 100 का डिबेंचर है, जनता से सिर्फ 90 रुपए लिया आपने, तो डिबेंचर किस पे इशू हो गया? डिस्काउंट पर इशू हो गया। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में डिबेंचर्स पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों कंडीशन में इशू किए जा सकते हैं, लेकिन शेयर्स हमेशा पार या प्रीमियम पर इशू होते थे। और दूसरी बात, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। भाई तुमने हमें सिर्फ उधार दिया है। डिबेंचर होल्डर्स वही लोग हैं जिन लोगों ने हमें उधार दिया। भाई तुम्हें तुम्हारा ब्याज और तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, बात खत्म। तुम आके वोट नहीं करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना हमें मत बताओ, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा और प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक जर्नल एंट्री की। कहानी समझ आ गई होगी, हाँ यार क्या है पूरा का पूरा डिबेंचर्स, ठीक है। बेसिक एंट्रीज की बात करते हैं, और उससे पहले क्लास हम देखते हैं कंटेंट की। हम इस चैप्टर के अंदर क्लास क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक्स एंड एंट्रीज, है ना। बेसिक्स और एंट्री पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसको बोलते हैं अदर देन कैश। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इशू एंट्री विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इशू की एंट्री करेंगे लेकिन जो टर्म्स होंगी ना वो रिडम्पशन की होंगी, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक एंट्रीज हो गई, अदर देन कैश हो गया, इशू की एंट्री। फिर है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये छोटे टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक से 3-3 नंबर तक का, मतलब कोई 2 या 3 टॉपिक से 2-3 नंबर तक का 1 नंबर की सवाल या 6 नंबर का भी पूछा जा सकता है। कोलेट्रल सिक्योरिटी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, कोलेट्रल सिक्योरिटीज, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है क्लास राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये है मेन टॉपिक्स जो हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं। साथ में हम पढ़ेंगे क्लास इनकी थ्योरी। इस चैप्टर में थ्योरी है और थोड़ी बहुत थ्योरी भी आती है जो 12th और सीयूईटी दोनों में हेल्पफुल रहता है। तो ये बेसिक कंटेंट है। वीडियो पॉज करके एक बार कंटेंट लिख लो और हम चलते हैं अपने पहले कंटेंट पे, बेसिक्स एंड एंट्री। अब अगर मैं एंट्री की बात करूं, जहां जहां पहले शेयर लिखते थे ना,
अब वहां पे आप डिबेंचर्स लिख देना, बस एंट्री सेम है। एप्लीकेशन, यहाँ भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, आमतौर पे एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जाता है। अगर आप एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते हो 100 रुपीज, तो इसको या तो आप एप्लीकेशन लिख लो या इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन 2 है तो अलॉटमेंट आएगा, 3 है तो फर्स्ट कॉल आएगा, 4 है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल आएगा। आमतौर पे 1 या 2 ही देखने को मिलता है, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ सेम है। तो जहां जहां आपने शेयर वर्ड यूज किया है वहां वहां आप डिबेंचर्स वर्ड यूज करोगे। अगर आपने इशू ऑफ शेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इशू ऑफ शेयर्स के एटलीस्ट 2 पार्ट देख लो, अच्छे से 2 से 3 पार्ट देख लो, उसके बाद ये बहुत प्यार से समझ आएगा। और ये इजी चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स के बाद, ठीक है। तो जहां जहां शेयर था वहां डिबेंचर्स, और जहां जहां शेयर कैपिटल था वहां पे अब आप लिखोगे परसेंटेज डिबेंचर्स। 9 और 8 जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा वो परसेंटेज डिबेंचर, इतना ही फर्क है। लाइक पहली एंट्री पहले क्या करते थे, आप लिखना इस चीज को, मैं तो ओरली बता रहा हूं लेकिन आप लिखना। पहले एंट्री करते थे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो अब क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर एंट्री करते शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अब करोगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल जगह परसेंटेज डिबेंचर। क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अब लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। तो जो पहले आप शेयर की एंट्री पास करते थे वैसे ही बस डिबेंचर है, जहां शेयर था वहां डिबेंचर लग गया, और जहां शेयर कैपिटल था वहां परसेंटेज डिबेंचर लग गया। अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, तो शेयर की जगह डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता था, अब लिखोगे टू परसेंटेज डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और फिर पैसा आएगा अलॉटमेंट का तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हो गया अलॉटमेंट की एंट्री। अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करोगे तो वो क्या करोगे, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% या जो भी क्वेश्चन में गिवन हुआ होगा 2%, कैलकुलेट कुछ नहीं करना, बस नाम है उसका, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के आगे लिखा रहता है। डिबेंचर फर्स्ट कॉल 2% डिबेंचर, फिर बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, बैंक में पैसा आएगा फर्स्ट कॉल का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यही एंट्री है, बस शेयर की जगह डिबेंचर। अपनी कॉपी खोल के देख लो, शेयर चैप्टर में जहां जहां शेयर लिखा था वहां डिबेंचर लग गया, दैट्स इट, और इससे अलावा कुछ भी नहीं किया हमने। फिर सेकेंड कॉल की एंट्री पास करोगे आप, वो करोगे डिबेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, और बैंक में पैसा आता है तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर सेकंड कॉल। बस अंतर ये है, जहां जहां शेयर था वहां क्लास आपका आ गया डिबेंचर, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां आ गया परसेंटेज डिबेंचर। और आपको एक बात जरूर पता होगी कि जो परसेंटेज डिबेंचर है वो हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा। क्यों, ये शेयर कैपिटल भी तो पहले फेस वैल्यू पे आता था, तो परसेंटेज डिबेंचर हमेशा क्रेडिट होगा, वो भी किससे होगा, फेस वैल्यू से। ये बात पता होना चाहिए, परसेंटेज डिबेंचर जो है वो हमेशा क्रेडिट होगा, वो किससे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से वो क्रेडिट होगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्लास हमारा सारा का सारा एंट्री का एक तरीके से रिवीजन हो गया। तो ये आपको पहले से पता था, आई होप आपने एक बार क्विकली रिकैप भी ले लिया। शेयर आप प्रैक्टिस करना लिख के, लेकिन है ना, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर थोड़ा बहुत मिस्टेक कर बैठोगे, तो लिख के प्रैक्टिस आप जरूर करना, ठीक है। तो ये होगी क्लास बेसिक एंट्री। अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की, है ना। डिबेंचर्स को इशू करने की 3 कंडीशन है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है, 3 कंडीशन। एट पार, मान लो 100 का डिबेंचर है, 100 में ही इशू कर दिया। दूसरा है एट प्रीमियम, आप लोग ना वीडियो पॉज करके नोट करते रहा करो। प्रीमियम की कोई लिमिट है क्या, नहीं, कोई लिमिट नहीं है, जितना फालतू लेना हो लो, आप में दम है तो आप लो जनता से। और आप डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हो, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, जितना डिस्काउंट देना हो, तो ऐसी लिमिट की कोई बात कहीं नहीं है कंपनीज एक्ट में। तो ये 3 कंडीशंस हैं डिबेंचर्स को इशू करने का, पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है। बट अब मैं जो एंट्री लिखवा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबको पता है कि जो प्रीमियम है वो ड्यू की एंट्री में क्या होता है क्लास, क्रेडिट होता है ना, ये पहले से पता है।
आपने शेयर्स में जो पढ़ा था सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। और जो डिस्काउंट है वो अब डेबिट होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप प्रीमियम को क्रेडिट करोगे तो ऑब्वियसली ना क्लास आप डिस्काउंट को डेबिट करोगे, सिंपल सी बात है। अगर आप प्रीमियम को करते हो क्रेडिट तो डिस्काउंट को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, है ना, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, प्रीमियम क्रेडिट और डिस्काउंट डेबिट। और मैं यहां मान लेता हूं क्लास एक ही इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन 100 रुपए की, है ना, मैं 2 इंस्टॉलमेंट मान ही नहीं रहा। अगर 2 इंस्टॉलमेंट होगी तो वो अलॉटमेंट की एंट्री में क्लास फिर ड्यू की एंट्री में प्रीमियम को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो मैं ये जो एंट्री लिखवा रहा हूं ना बेटा, ये एंट्री याद करके ही आना अगली क्लास में, इसको बिना याद करे तो भैया चैप्टर नहीं हो पाएगा, फिर छोड़ दो ना चैप्टर। अगर ये एंट्री याद कर लोगे ना सारी की सारी तो चैप्टर तुम्हारे हाथ में, मेरी गारंटी है। तो पहले एंट्री क्या करोगे, अभी तो लिखा था आपने शेयर की जगह डिबेंचर लगा देना बस, और कुछ नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। अगर प्रीमियम है तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। और आपको पता है प्रीमियम क्रेडिट होता है ड्यू की एंट्री में, तो ये ड्यू की ही एंट्री है ना। एप्लीकेशन में जो दूसरी एंट्री होती है ना वो ड्यू की होती है, फिर अलॉटमेंट में पहली एंट्री ड्यू की होती है, फर्स्ट कॉल में भी पहली एंट्री ड्यू की होती है। तो डिबेंचर बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर डिस्काउंट में आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो बैंक में तो 90 रुपीज ही आएगा ना भाई, एक ही डिबेंचर में मान रहा हूं, इश्यू 90 में क्या 90 ही आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन 90 और जो डिस्काउंट है वो डेबिट होगा। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 टू परसेंटेज, जो भी अगर क्वेश्चन में 9% दिया है तो 9%, 10 दिया है तो 10। तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, 100 100 100 100। यहाँ पे आएगा बैंक में कितना, प्रीमियम पर इशू किया ना 110 आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन में 110, परसेंटेज डिबेंचर में 100, प्रीमियम में 10। तो इशू एट पार की ये एंट्री है, इशू एट प्रीमियम की ये एंट्री है और इशू एट डिस्काउंट की एंट्री। ये एंट्री एट एनी कॉस्ट आप याद करके आना, किसी भी कीमत में इसको आप स्किप करोगे ना तो बात नहीं बनेगी। तो ये एंट्री तो आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सर अगर अलॉटमेंट होता तो मैं दिखाता हूं तुमको, ये एंट्री पहले आप वीडियो पॉज करो, लिखो, बिल्कुल तीनों एंट्री सेम है, अंतर सिर्फ क्या है, यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट हो गया, यहाँ डिस्काउंट डेबिट हो गया। जब प्रीमियम क्रेडिट होता है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट डेबिट होगा। जिन्होंने शेयर्स अच्छे से पढ़ा उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं होगा, वो बोलेंगे सर भगाओ सर ये क्या करा रहे हो, सब तो हमें आता है। लेकिन मैं एक एवरेज बच्चे को भी लेके चल रहा हूँ, तो आप ये एंट्री जरूर अच्छे से लिख लो वीडियो पॉज करके। अब सवाल ये है सर अगर 2 इंस्टॉलमेंट होती तो हम क्या करते और प्रीमियम दोनों में है, तो फिर सीधी सी बात है यहाँ भी एसपीआर आता जितना प्रीमियम यहाँ पे और यहाँ भी एसपीआर आता, सिंपल सी बात। सर क्वेश्चन कह ही नहीं रहा प्रीमियम कहाँ पे है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो अलॉटमेंट पे ही मान लो आप कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम होगा जो पहले मानते थे। और अगर अलॉटमेंट प्रीमियम है तो यहाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है तो यहाँ आएगा फर्स्ट कॉल 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सेकंड कॉल पे सेकंड कॉल 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब परसेंटेज डिबेंचर के नीचे आता सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका नाम बदला नहीं, वो नाम वही है। पहले यहाँ शेयर कैपिटल के नीचे आता था, अब परसेंटेज डिबेंचर के नीचे आएगा। ये शेयर चैप्टर थोड़ी है, डिबेंचर चैप्टर्स है कि नहीं। तो ड्यू की एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट क्या होगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम क्रेडिट डिस्काउंट डेबिट। ओके अब बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं। और ये एंट्रीज तो जो यहाँ लिखवाई है बेटा, किसी कीमत पे भी इन एंट्रीज को मिस मत करना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। कोमल लिमिटेड ने इशू कितने डिबेंचर्स किए हैं, 20,000 डिबेंचर्स, एक की कितनी कीमत है 100 ईच, पेबल एज एप्लीकेशन कितना है 50, अलॉटमेंट कितना है क्लास 30 और फर्स्ट कॉल कितना है, फर्स्ट कॉल है 20, ये हो गया 100। अब बस और तो कुछ लिखा ही नहीं है, सिंपल एप्लीकेशन 20,000 क्या आ गई, इशू किया था 20, एप्लीकेशन भी आ गई 20,000 की, इसका मतलब फुल सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब। एप्लीकेशन 19 की आती तो अंडर सब्सक्राइब, एप्लीकेशन क्लास 21 की आती तो ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, शेयर जैसा ही चैप्टर चलेगा क्लास शुरू की 2 क्लास तक, फिर बदल जाएगा, ठीक है। चलो एंट्री पास करते हैं। पहले एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने डिबेंचर्स हैं 20,000 50, ये आएगा 10 लाख 10 लाख, 20,000 इंटू क्लास 5 इंटू 10 ये आएगा 2 लाख इंटू 5,
ये आएगा 10 लाख। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% का कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ नाम है और कुछ नहीं। 10 लाख 10 लाख, ये हो गया एप्लीकेशन की 2 एंट्री। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, प्रीमियम होता है यहीं पे लिख देते प्रीमियम, बट प्रीमियम है नहीं। 20,000 इंटू 30, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, ये बनेगा 6 लाख। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख 6 लाख। फिर आप फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करोगे 20 की, तो एंट्री पास होगी डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं? 20,000। फर्स्ट कॉल कितने की है? 20, तो बनेगा 4 लाख 4 लाख। डिबेंचर फर्स्ट कॉल 2% डिबेंचर, पैसा आएगा बैंक में, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आएगा 4 लाख 4 लाख। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा, ये 2 एंट्री, ये 2 एंट्री। लिख लो क्लास, हमने कुछ भी नहीं किया, बस एंट्रीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एंट्रीज जो है वो पार पे हैं। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, बस इसकी एंट्री आपने पास करनी है, जो भी अमाउंट दिया गया है उसके थ्रू, और कुछ नहीं, राइट। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है क्लास, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेल लिमिटेड ऑन 1st of April इशू 50,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच 20% प्रीमियम। प्रीमियम 20% है, तो इशू किस पे हुआ है? 100 है, 100 का 20% 20, तो इशू किस पे हुआ है? 120 पे। ठीक है, एप्लीकेशन, ऐसे क्वेश्चंस ना आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। एप्लीकेशन 40 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो वही 120 है ना, तो ये 80 आएगा, तभी तो 120 बनेगा। और इस 80 के अंदर प्रीमियम है, तो इस 80 के अंदर कितना प्रीमियम है? 20 प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितनी है? 60। तो एप्लीकेशन हो गया 40 और अलॉटमेंट हो गया 80। 80 कितना आ गया? 60 + 20, ये आ गया 120, 100 + 20। एप्लीकेशन कितने की आ गई है क्लास? 45। तो देखो यार, इशू कितना किया था? 50, एप्लीकेशन कितने की? 40। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, और अंडर सब्सक्रिप्शन का रूल क्या होता है भाई? हम लेना चाह रहे हैं 50,000 डिबेंचर से पैसा, डिबेंचर आया 45, तो 45 ही तो मिलेगा, 45 ही तो मिलेगा, 50 तो कहीं नाम ही नहीं है। भाई मेरे स्कूल में सीटें हैं 100, मैंने बोला भाई 100 सीट का मैं निकाल रहा हूँ, आओ सीटें भर जाएं, आप एडमिशन ले लो। एडमिशन कुल 90 लोगों ने लिया, तो 90 से तो सारी मल्टीप्लिकेशन होगी, सारी फीस 90 से आएगी, सारा हिसाब किताब 90 से होगा, 90 को बुक दिया जाएगा, 90 के लिए सारा का सारा काम होगा। तो अगर एप्लीकेशन कम की आई है तो सारी एंट्री कम वाले से ही करना, ये रूल सेम शेयर में भी था, मतलब अभी तक तो मैं वही चला रहा हूँ जो शेयर्स में था, नथिंग चेंज्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना एप्लीकेशन है? 40, और कितने डिबेंचर है? 45,000। मल्टीप्लाई करो 45,000 इंटू 40, 45,000 इंटू 40, ये बनेगा 18 lakhs। 18 lakhs बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 18 लाख 18 लाख। अब अलॉटमेंट है 80 का, तो अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितने का है? 20, फेस वैल्यू 60, हो गया 80, और कितने डिबेंचर्स हैं क्लास? 45,000 डिबेंचर्स हैं। तो लिखो क्लास 45,000 इंटू 80, ये बन गया 30, 40, ये 18 लाख हो गया ना, ये 36 लाख हो गया, और 45,000 इंटू 60, 45,000 इंटू 60 27 लाख, और ये आ गया 9 लाख। ठीक है, तो एंट्री हो गया बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, अब यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट हो गया बस। अगले एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 36 लाख।
तो बैंक में अलॉटमेंट का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। तो बिल्कुल जैसा समझ लो, क्वेश्चन देख के भी लग रहा हो सकल से बिल्कुल शेयर वाला क्वेश्चन है। जो शेयर्स में आपने किया सेम टू सेम वही डिबेंचर्स में है, बस यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट था, आपने प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, सेम, बस वहाँ पे शेयर, जहाँ जहाँ शेयर वर्ड यूज किया था, शेयर एप्लीकेशन टू डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर। इस परसेंटेज करना कुछ नहीं है, बस नाम है परसेंटेज डिबेंचर, तो लिख दो। ठीक है, वीडियो पॉज करो क्लास, फटाफट लिख लो इसको, फिर चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन पे। लिखो क्लास फटाफट इसको। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3, आप एक बार वीडियो पॉज करके ना इसे ट्राई करो करने का। सूर्य लिमिटेड इशूड करती है क्लास कितने, 40,000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच, और डिस्काउंट कितने का है क्लास, 10 रुपए का, या 10% का डिस्काउंट है। पेबल एज एप्लीकेशन पे कितना है 20, और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। सुनो मेरी बात, 90 है ना टोटल। अब डिस्काउंट वाला केस देख लो, 10% का डिस्काउंट है तो 90 है, ये 20 है तो ये कितना आएगा 70। तो ये 70 क्यों हुआ, क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट है, प्लस की जगह देखो माइनस हो रहा है। भाई एप्लीकेशन 20 का है, इशू हुआ 90 में, तो अलॉटमेंट 70 का होगा। तो 70 हुआ कैसे, 80 माइनस 10, फेस वैल्यू कितनी रही होगी 80 और 10, देखो 20 फेस वैल्यू, 80 फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 और 70 20 90 और 10 रुपए का डिस्काउंट। अब आप एप्लीकेशन की एंट्री पास करो और अलॉटमेंट की एंट्री पास करो, बिल्कुल सेम, डिस्काउंट को आपने डेबिट करना है और कुछ नहीं। एंट्री पास करो क्लास, क्या एंट्री पास करोगे, एप्लीकेशन की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कोई चेंज नहीं है क्लास, एप्लीकेशन 20 है, कितने डिबेंचर्स है 40,000, तो 40,000 इंटू 20 कितना आएगा 8 लाख, 8 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन में तो कोई चेंज है ही नहीं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, है ना, तो वो भी कितना आएगा 8 लाख, 8 लाख। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करनी है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करो क्लास एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री पास करो, तो अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे आप, ध्यान से देखना अलॉटमेंट की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना अलॉटमेंट पे 70, डिस्काउंट को हम लिखेंगे, डिस्काउंट डेबिट होता है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ये आ गया क्लास 80। देखो डिस्काउंट, ये फेस वैल्यू आता है क्लास हमेशा परसेंट डिबेंचर्स में, वो आ गया 80, 10 का डिस्काउंट है, डेबिट होगा, बैंक में 70 रुपये तो आएंगे, बैंक में कितने डिबेंचर्स है 40, तो ये हो गया 28 लाख, है ना, ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 32 लाख, पैसा आ जाएगा 28 लाख। इसमें ऐसा कोई एरियर वगैरह नहीं होता है इन जनरली, क्योंकि यार पैसा उधार ले रहे हैं तो ना देने का क्या है यार, हम उधार ले रहे हैं, तुमने उधार देने की बात कही है, अगर एरियर आया तो यहाँ बैंक से माइनस कर देंगे और कुछ नहीं, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन की 2 एंट्री और ये हो गया आपका अलॉटमेंट की 2 एंट्री। फर्स्ट कॉल होता तो भी एंट्री पास कर देते। तो इस तरीके से इशू ऑफ डिबेंचर्स का बेसिक है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर लेना। अगली क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा अगली क्लास में। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना, वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।